था, क्योंकि जब लॉकडाउन हुआ, उद्योग धंधे बंद हो गए, सर्वाधिक प्रवासी कामगार और श्रमिक उत्तर प्रदेश और बिहार के थे, जिन्हें अन्य राज्यों से पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। भाइयों बहनों, जब उत्तर प्रदेश से बिहार के लोग, झारखंड के लोग उत्तर प्रदेश से चलते थे, तो मैंने कहा भी भले ही महाराष्ट्र के अंदर और दिल्ली के अंदर उनके साथ कुछ व्यवहार जो भी हुआ हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर आएंगे, हमारे मेहमान होंगे, उनके लिए गर्म पानी की व्यवस्था, उनके लिए वाहन की व्यवस्था, उनके लिए रहने की व्यवस्था, उनके लिए भोजन की व्यवस्था और उन्हें उनके घरों तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसें मुफ्त में यह व्यवस्था देगी। यह कार्य उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने किया। यह हमारी ड्यूटी थी, क्योंकि बिहार की जब हम बात करते हैं तो बिहार का मतलब हमारे लिए मां सीता का मायका हो जाता है। और इसलिए मेरा यह दायित्व बनता है कि सीता मैया के मायके से कोई अगर उत्तर प्रदेश से गुजरे तो उनके सम्मान के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। और इसीलिए कोई भी बिहार का व्यक्ति जब उत्तर प्रदेश से गुजरा होगा, उसने एहसास किया होगा कि शासन की व्यवस्था कैसे होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के अंदर वह हम लोगों ने करके दिखाया था। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा, मैं कल भी बिहार में था और बिहार में मैं कल एक नेता का भाषण सुन रहा था। वो कह रहे थे, हम लोग इतने लाख लोगों को नौकरी दे देंगे। आश्चर्य होता है मुझे। पूछना चाहिए, एक प्रश्न पूछिए कि 15 वर्षों में कितने लोगों को नौकरी दी थी। आज जो राशन मोदी जी के कारण और नीतीश कुमार जी के नाते आपको प्राप्त हो रहा है, गरीबों को प्राप्त हो रहा है। आखिर ये राशन लालू जी के शासनकाल में गरीब को क्यों नहीं मिल पाता था? यानी जिन लोगों ने गरीबों का राशन तो खाया ही खाया, मूक जानवरों का चारा भी खा दिया है, उन लोगों से आप उम्मीद करते हैं रोजगार देंगे? भारतीय जनता पार्टी के लिए देश ही परिवार है। आपने देखा होगा, जब बिहार की बेटी सुश्री शेषी सिंह जी यहां पे बोल रही थी, उन्होंने अंत में अपने भाषण के अंत में कहा, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। यानी सबका साथ, सबका विकास, यही भाव है इसके पीछे। हमारे लिए पूरा देश परिवार है, हमारे लिए देश हित सर्वोपरि है। लेकिन भाइयों बहनों, आप ये भी देख रहे होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके लिए परिवार ही पार्टी है और पार्टी ही देश है। इसके सिवाय वे बाहर देख ही नहीं सकते। आपने देखा होगा, राजद के पोस्टर में 4 लोग एक ही परिवार के हैं, 5वें किसी का कोई चित्र नहीं। रघुवंश बाबू ने यह बात अपने अंतिम समय में कह दी थी। जीवन भर समाजवादी रहे बाबू रघुवंश प्रसाद सिंह जी ने यह बात कह दी थी लालू जी को कि आपके यहां तो लालू जी आपकी फोटो, राबड़ी देवी जी की फोटो और आपके दोनों पुत्रों के फोटो के अलावा 5वें की फोटो क्यों नहीं आती है आपके यहां? और यही तो मैं कहना चाहता हूं भाइयों बहनों, ये लोग देश के बारे में नहीं सोच सकते, बिहार के बारे में नहीं सोच सकते। अगर सोचा होता, कांग्रेस ने, राजद ने, इन लोगों ने देश के बारे में, समाज के बारे में सोचा होता तो हर गरीब को मकान मिल लिया होता। इनके शासन काल में हर गरीब को मकान मिला होता, हर गरीब को इनके शासन काल में ही रसोई गैस के सिलेंडर मिल गए होते, हर गरीब को विद्युत के निःशुल्क कनेक्शन मिले होते,
हर गरीब को 5 लाख रुपए की जो आयुष्मान भारत की स्वास्थ्य बीमा की योजना प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण आज मिल रही है, ये योजना उन्हीं के समय में मिल गई होती। इन लोगों के पास विकास की कोई सोच नहीं थी। ये लोग विकास नहीं चाहते थे, गरीबों का उत्थान नहीं चाहते थे। 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस नेतृत्व की सरकार रही, लेकिन भाइयों बहनों, इन्होंने विकास नहीं किया। राजद उसमें सहयोगी था, इन्होंने विकास नहीं किया। लेकिन एक एक घोटाला पे घोटाला होता गया, देश को बेचने की स्थिति में इन लोगों ने पहुंचा दिया। 2014 में हम देश की जनता का अभिनंदन करते हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी का अभिषेक किया, और मोदी जी ने आने के बाद पूरे देश के अंदर योजनाएं देनी प्रारंभ की। बिना भेदभाव के मकान दिया। जब मोदी जी ने मकान दिए, देश के अंदर पिछले 6 वर्ष के दौरान 3 करोड़ से अधिक गरीबों को एक एक आवास मिला है। 8 करोड़ से अधिक लोगों को रसोई गैस का निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है। 4 करोड़ गरीबों को निःशुल्क विद्युत के कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए हैं। 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए सालाना आयुष्मान भारत का स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया गया है। ये जो योजनाएं 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ दिया गया है, ये जितना लाभ दिया गया है, क्या किसी की जाति देख करके, किसी का मत और मजहब देख करके किया गया? नहीं, जो गरीब था उसको दे दिया बिना भेदभाव के। यही है सबका साथ और सबका विकास। कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं किया, सबको देंगे, सबका साथ और सबका विकास करने के भाव के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी योजनाएं चलाई, और योजनाओं का लाभ गरीब को, गांव को, किसान को, नौजवान को, महिलाओं को, समाज के प्रत्येक तबके को देने का कार्य किया। भाइयों बहनों, जो भारत का हितैषी है वह हर व्यक्ति आज प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर के चल रहा है, क्योंकि देश का गरीब जानता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी उनका हित कर सकते हैं। देश का किसान जानता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ही उसके हकों का, उससे उसका हक दिलाने का कार्य कर रहे हैं। देश की माताएं और बहनें समझ रही हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण ही आज उन्हें सम्मान मिल रहा है, और देश का नौजवान भी जान रहा है कि देश में नौजवानों का हित भी प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण ही सुरक्षित है। कांग्रेस क्या कर रही है? अभी कांग्रेस के एक नेता का बयान आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। वह पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। इस समय 2 ही लोग पाकिस्तान की तारीफ करते हैं, या तो राहुल गांधी या ओवैसी। मान रहे हैं ना? क्या इन दोनों से देश के हितों की कोई कल्पना आप करते हैं क्या? क्या ये देश का हित करेंगे? इसीलिए लोग क्या बोलते हैं उन्हें? भाइयों बहनों, ये लोग कभी देश के हित के बारे में नहीं सोच सकते। देश के दुश्मन जो भारत के अंदर आतंकवाद फैला रहा हो, जो उसके हित की बात कर रहा हो, उससे उम्मीद ही क्या कर सकते हैं आप? और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं आपके बीच यही कहने के लिए आया हूं। कुछ लोग वोट काटने के लिए आपके बीच में आए होंगे। उनके लिए देश का हित नहीं, उनके लिए बिहार का हित नहीं, उनके लिए स्वयं का हित महत्वपूर्ण है। ऐसे लोगों को राजनीति में रहने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। राजनीति से उन्हें एकदम जनता जनार्दन को चाहिए। लोकतंत्र में जनता जनार्दन का स्वरूप है, और जनता को चाहिए कि ऐसे लोगों को अपना जनार्दन का स्वरूप दिखा करके राजनीति के हाशिए में फेंकने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब 2019 में दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, तब प्रधानमंत्री मोदी जी ने कुछ बात कही थी।
उन्होंने कहा था पहला 5 वर्ष गरीब कल्याण के लिए, अगला 5 वर्ष भारत को दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में उत्थान के लिए। और उत्थान का रास्ता कहां से जाता है? आपने देखा होगा कश्मीर में धारा 370 हटी तो पीड़ा किसको हुई? या तो राहुल गांधी को या ओवैसी को। कश्मीर में धारा 370 हटनी चाहिए थी कि नहीं हटनी चाहिए थी? ये देश के हित में उठाया गया कदम था ना। लेकिन आखिर राहुल गांधी और ओवैसी इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? आप इनकी मंशा को जान सकते हैं। और भाइयों बहनों, धारा 370 का हटने का मतलब, अगर जमुई के लोग भी अब चाहेंगे कि कश्मीर में हम जमीन लेकर के मकान बनाएंगे तो आपको अब इसकी छूट प्रधानमंत्री मोदी ने दे दी है। जाइए आराम से पूरा कश्मीर घूम करके आ जाइए। अगर कहीं पाकिस्तान परस्त आतंकवादी कहीं भी आपको टेढ़ी नजरों से देखेगा तो भारत के जवानों की गोली उसकी आंखों को बेचते हुए बाहर कर देगी। अब वो तो सांस नहीं कर सकता है, क्योंकि अब तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भी भयभीत हैं। उन्हें लगता है कि अगर भारत के अंदर कुछ भी करेंगे तो भारत के बहादुर जवान पाकिस्तान के अंदर घुस करके कोई नया सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दे देंगे। अब पाकिस्तान भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि भारत अब मजबूती के साथ वैश्विक पटल पर अपनी एक नई पहचान प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बना चुका है। आपने देखा होगा पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के जितने भी हिंदू थे, सिख थे, बौद्ध थे, जैन थे, इन सबको जो वहां पे प्रताड़ित था, पीड़ित था, गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि अगर आप पीड़ित और प्रताड़ित है, भारत में शरण लिया है, हम इन्हें भारत की नागरिकता भी देंगे। नागरिकता संशोधन कानून ला करके उन्हें भारत की नागरिकता देने का कार्य किया। तो भी पीड़ा किसको होती है? और पिछली बार लोकसभा चुनाव में जब मैं बिहार आया था तो बिहार के लोग मुझसे एक बात पूछते थे कि आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। मैंने कहा कि बताओ कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर कब बनेगा? उस समय मीडिया से जुड़े हुए कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आप लोग कहते हैं कि मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन क्या तारीख भी बताएंगे? मैंने कहा चिंता मत करो, अब तो हम लोग भाइयों बहनों, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, तारीख बताएंगे नहीं, तारीख में बता करके हम लोग भगवान मोदी जी से भगवान राम के भव्य मंदिर का शिलान्यास भी करा करके आ गए हैं। भव्य मंदिर का निर्माण अयोध्या के अंदर चल रहा है। 492 वर्षों की कसक को मोदी जी ने पूरा करते हुए अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य भी प्रशस्त कर दिया है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, कोरोना कालखंड था, मैं नहीं तो बिहार के हर विधानसभा क्षेत्र से और हर गांव से लोगों को बुलाने वाला था अयोध्या। क्या आप आइए अयोध्या में भगवान राम की यश और कीर्ति के अनुरूप उनका भव्य मंदिर का निर्माण भी होगा और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया के अंदर इस यश और कीर्ति को कोने कोने में पहुंचाने का कार्य करेगा। इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। और यही अपील करने के लिए आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी को मजबूती प्रदान करने के लिए आवश्यक है कि भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के नेतृत्व में जो चुनाव बिहार विधानसभा का लड़ा जा रहा है, इसमें भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के प्रत्याशी भारी बहुमत से चुनाव जीत करके जाएं। भाइयों बहनों, यही अपील करने के लिए आज हम सब आपके बीच आए हैं। और मैं आपसे यही अपील करने के लिए आया हूं, आपके लिए तो दोहरे फायदे हैं। एक, राजा दिग्विजय सिंह जी की सुपुत्री को यहां से आप भेजेंगे, वह स्वयं
स्वयं भी एक शूटर है और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिहार को, जमुई को एक नई पहचान दिला रही है। उनकी माता जी भी सांसद थी, मैं भी तब भी मैं भी संसद में था। उनके पूज्य पिताजी जब सांसद थे और मंत्री थे, तब भी मैं भी सांसद था। वास्तव में विकास की जो सोच उनकी थी, उस विकास की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए आप सबसे अपील करने के लिए विशेष रूप से मैं आज आपके बीच में यहां पर आया हूं। आप सबसे मेरी अपील है कि बिहार विधानसभा का जो चुनाव हो रहा है प्रथम चरण में 28 अक्टूबर को कमल चुनाव चिन्ह पर सुश्री श्रेयसी सिंह जी को भारी मतों से चुनाव जिताने की आप सबसे अपील करने के लिए मैं आज आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। इतने भारी संख्या में आप लोग हैं, आप सबसे मैं दो ही अपील करूंगा। एक, यहां पे युवाओं की संख्या ज्यादा है और जो संख्या युवाओं की है, ये संख्या ज्यादातर लोगों के हाथों में स्मार्टफोन भी है। अपने फोन को पहले तो एक काम करना कि यहां से जाएंगे चुनाव प्रचार करने के बाद स्नान करके, और इस बात को जरूर ध्यान में रखेंगे कि हम लोग 2 गज की दूरी और मास्क जरूर के इस मंत्र का पालन करेंगे। दूसरा, मोबाइल फोन लेकर के जमुई विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक परिवार के प्रत्येक सदस्य का फोन नंबर लेकर के, और अपने स्तर पर कोई आपका मित्र होगा, कोई नातेदार होगा, कोई रिश्तेदार होगा, कोई शुभचिंतक होगा, उन सबके घर घर में जाकर के भी और मोबाइल फोन से भी अपील करना है। अपील करिए भाजपा को जिताने की। बिहार के अंदर भी जहां भारतीय जनता पार्टी जदयू गठबंधन के प्रत्याशी हैं, उनको जिताने की प्रयास होना चाहिए। भारी बहुमत से चुनाव जीत करके जाएंगे। बिहार को फिर से कुशासन की ओर नहीं आने देंगे। विकास और सुशासन का बिहार का मॉडल, इसे आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। यही अपील करते हुए मैं आप सबसे 28 अक्टूबर को सुश्री श्रेयसी सिंह जी को कमल चुनाव चिन्ह पर भारी मतों से विजयी बनाने की अपील करते हुए वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। यहाँ रुकते हैं, छोटा सा ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।